सुप्रभातम। जयराम के सरवानी इंटर कॉलेज करनाईपुर प्रयागराज के ऑनलाइन कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में विभक्तियों का प्रयोग बताया जा रहा था और उसी क्रम में प्रथमा विभक्ति और द्वितीया विभक्ति आपको बता दिया गया था। अब हम तृतीया विभक्ति अर्थात करण कारक की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तृतीया विभक्ति में पहला जो नियम है वो है साधकतम करणम। तृतीया विभक्ति में साधकतम करणम, इसका अर्थ होता है किसी कार्य के करने में कर्ता जिससे क्रिया को सिद्ध करता है, वहां करण कारक के कारण तृतीया विभक्ति होती है। यानी कर्ता अपना कार्य करने के लिए जिसकी सहायता लेता है तो वहां पर करण कारक होता है। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है मैं कलम से लिखता हूं, और यहां पर इसका संस्कृत अनुवाद है अहम कलमेन लिखामि। अब यहाँ पर मैं जो है कर्ता हो गया, कलम से ये कर्म हो गया और लिखता हूं ये जो है क्रिया हो गई। मैं अगर कलम से अगर यहाँ पर छोड़ दिया जाए तो ये होगा मैं लिखता हूं। फिर क्या किससे लिखता हूं? कलम से। तो ये पूरा हो जाएगा मैं कलम से लिखता हूं। तो यहाँ जो कलम से दिया गया है यही जो है करण है, यही करण है। और इस करण कारक में तृतीया विभक्ति होगा तो कलम का तृतीया विभक्ति बनाया जाएगा तो अहम कलमेन लिखामि हो जाएगा, क्योंकि लिखने का काम कलम से हो रहा है, इसलिए कलम में तृतीया विभक्ति लगा करके पूरा वाक्य बनाएंगे, अहम कलमेन लिखामि हो जाएगा। और इसी तरह से जो कार्य जिसके द्वारा होता है उस शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं, यानी उसमें करण कारक होता है। अब जो हमारा दूसरा नियम है कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। ये हमारा पहला जो वाक्य है रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण राम के द्वारा मारा गया। तो यहाँ पर ये वाला वाक्य कर्तृवाच्य में हो, सॉरी कर्मवाच्य में है। ये जो है कर्मवाच्य, और ये जो दूसरा वाक्य है उसके द्वारा खाया जाता है, ये है भाववाच्य। अब इस वाले वाक्य में पहले वाक्य में कर्म की प्रधानता है, यानी राम द्वारा मारा गया, रावण रामेण हतः, इसका हो गया रूप। अब राम के द्वारा मारा गया रावण, इसलिए इस राम को तृतीया विभक्ति बना करके यहाँ रामेण लिख देते हैं। तो रावण रामेण हतः, ये हो जाएगा कर्मवाच्य। तो रामेण शब्द में तृतीया विभक्ति है। और दूसरा वाक्य भाववाच्य का उदाहरण है उसके द्वारा खाया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है उसके द्वारा के लिए हम तेन लिखते हैं, और भुंजते माने खाया जाता है, उसके द्वारा खाया जाता है। तो यहाँ जो तेन शब्द लगा है ये तद शब्द का रूप है, सातवते रूप इसका चलता है। तो तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो तेन भुंजते, यानी ये जो है भाववाच्य में। तो यहाँ पर तेन शब्द में तृतीया विभक्ति लगा हुआ है, जैसे रामायण में तृतीया वैसे तेन में तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो हमारा जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। अब हमारा ये राम
राम भी करता है और यहाँ तेन भी करता है। ये सर्वनाम के रूप में है, ये संज्ञा के रूप में है, इसलिए यहाँ पर तृतीया विभक्ति होगी। अब हम नियम 3 की ओर चलते हैं। इसमें है, इसका सूत्र होता है सयुक्ते अप्रधाने, सयुक्ते अप्रधाने। इसमें है सह साकम सार्धम के प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। सह यहाँ पर दिया गया है, सह का मतलब साथ होता है, साकम का भी मतलब साथ होता है और सार्धम का भी मतलब होता है साथ। इसके प्रयोग में तृतीया विभक्ति होती है। तो जहां पर सह आए, साकम आए और सार्धम आए, तो उस वाक्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे पहला उदाहरण है आपके सामने, राम के साथ लक्ष्मण वन को जाता है। राम के साथ लक्ष्मण वन को जाता है। लक्ष्मण वन को जाता है किसके साथ? अब यहां पर दिया है राम के साथ, साथ। तो जिसके साथ वन जाने का काम हो रहा है, उस साथ वाले शब्द में तृतीया का प्रयोग किया जाएगा। तो राम के साथ लक्ष्मण वन को जाते हैं, तो राम का तृतीया एक वचन में रामेण यहाँ पर लिखा जाएगा और सह लिखेंगे उसके आगे। सह माने साथ होता है, लक्ष्मणः वनम गच्छत जोड़ देते हैं, रामेण सह लक्ष्मणः वनम गच्छत हो जाएगा। अब उसके बाद अगला इसका उदाहरण है, जैसे तुम मेरे साथ बाजार चलो, तो इसका हो जाएगा त्वम मया सार्धम आपणम चल। तो ये जो तुम है, तुम माने तुम, और यहाँ मया, मया का प्रयोग किया गया है। ये अस्मत् का रूप है। अस्मत् शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है मया। तो मया का मतलब होता है मेरे, सार्धम साथ। तो मेरे साथ आपणम चल, मतलब बाजार चल। आपणम माने बाजार। तो मेरे साथ बाजार चल, या तुम मेरे साथ बाजार चलो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो यहाँ माया में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है, क्योंकि इसके आगे साथ शब्द जुड़ा हुआ है, इसलिए इसमें करण कारक है। अब अगला जो उदाहरण है, यह है तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। अब तुम्हारे, तुम्हारे की संस्कृत त्वया यहाँ पर किया गया है। जैसे इसमें मया मेरे द्वारा के लिए था, इसीलिए त्वया है, त्वया माने तुम्हारे द्वारा। और इसके साथ यदि साकम जुड़ गया है, तो इसका अर्थ हो गया तुम्हारे साथ, क्योंकि साकम का मतलब साथ होता है। तो त्वया साकम न गमिष्यामि, नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यहाँ तुम्हारे शब्द दिया गया है, तुम्हारे यानी सर्वनाम है, तो इस सर्वनाम में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। तो ये हो गया त्वया साकम न गमिष्यामि। अब नियम 4, नियम 4 में दिया है एनांग विकारः। एनांग विकारः का अर्थ होता है शरीर के किसी अंग में विकार उत्पन्न होने पर अंगवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यानी किसी भी शरीरधारी के किसी भी अंग में यदि कहीं विकार उत्पन्न होता है, विकार का मतलब होता है कमी, यदि कमी उत्पन्न हो, कमी दिखाई दे, तो उस विकार वाले स्थान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर दिया गया उदाहरण अर्थ, वह आंख से काना है, वह आंख से काना है। अब यहाँ काना किससे है? आंख से है। अब यहाँ काना होने का स्थान यहाँ सूचित किया जा रहा है आंख से, यानी काना है आंख से, वह आंख से काना है। तो वह की संस्कृत यहाँ सा लिखेंगे। अब आंख से काना है, आंख की संस्कृत नेत्र होती है, तो यहाँ इस आंख का तृतीया विभक्ति में नेत्रेण लिखेंगे, नेत्रेण, क्योंकि एक आंख से काना यदि है तो नेत्रेण लिखेंगे। काना माने काना, अस्ति माने है, वह आंख से काना है। यदि कहा जाए तो वह दोनों आंख से काना है, तब क्या लिखेंगे? तब यहाँ पर लिखेंगे सह नेत्राभ्याम काणः अस्ति। और 3 आंख तो होती नहीं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल एक वचन और 2 वचन का प्रयोग सिर्फ होता है। और उसी तरह से अगला हमारा उदाहरण है,
वह पैर से लंगड़ा है। अब यहाँ लंगड़ा शब्द दिखाया गया है, किससे लंगड़ा है? पैर से। शरीर में एक अंग है पैर, तो पैर वाले स्थान में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि लंगड़ा जो है ये पैर के स्थान को सूचित कर रहा है, इसलिए पैर में तृतीया विभक्ति हो जाएगी। तो वह के लिए सा लिखेंगे, पैर से है तो पादेन लिखेंगे, और लंगड़ा के लिए खंजा का प्रयोग करेंगे, सह पादेन खंजा, और है के लिए अस्ति, सह पादेन खंजा अस्ति, और पैर से लंगड़ा है, दोनों पैर से लंगड़ा है, सह पादाभ्याम खंजा अस्ति। और इसी तरह से तृतीय विभक्ति का प्रयोग इसमें भी बहुवचन का प्रयोग इसमें भी नहीं करेंगे, क्योंकि दो पैर के अलावा तीन पैर होता नहीं। अब यहाँ पर अगला हमारा उदाहरण है, मोहन कानों से बहरा है। मोहन कानों से बहरा है, इसका होगा, अब यहाँ कानों से दिया है, इसका मतलब दोनों कान से बहरा है, तो मोहना कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति। यहाँ कर्णाभ्याम दो वचन का प्रयोग किया गया है, कर्णेन कर्णाभ्याम कर्णई, ये तृतीया में होता है। तो कर्णेन अगर एक कान से बहरा है, एक कान को सूचित किया जाता है तो कर्णेन होता, अब कानों से है दो ही कान होता है, इसलिए कर्णाभ्याम दो वचन का प्रयोग है। और इसी तरह से दो के अलावा तीन कान होता नहीं, इसलिए बहुवचन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सिर्फ मोहन कानों से बहरा है, मोहन कर्णाभ्याम बधिरा अस्ति, ये इतना होगा। अब हम अगले नियम की ओर चलते हैं। अब हम तृतीय विभक्ति के पांचवें नियम में देखते हैं। सूत्र है इसका प्रकृत्याद्विभ्यः उपसंख्यानम। इसका अर्थ होता है प्रकृति या किसी कार्य की विधि में तृतीय विभक्ति होती है। प्रकृति माने होता है स्वभाव, यानी स्वभाव या किसी कार्य की विधि में, विधि माने तरीका में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण है, राम स्वभाव से दयालु थे, ये वाक्य आपका पूरा भूतकाल का है। तो दयालु थे किसके कारण? स्वभाव से। तो यहाँ जो स्वभाव दिया गया है ये प्रकृति है आपकी, प्रकृति यानी प्रकृत्या भी दिया है ना, प्रकृत्यादिभ्यः। तो यहाँ स्वभाव से है, तो स्वभाव से में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर प्रकृति का तृतीय विभक्ति में होगा प्रकृत्या। रामः प्रकृत्या दयालु आसीत्, प्रकृति से दयालु थे, मतलब स्वभाव से दयालु थे। और दूसरा उदाहरण में दिया है, अर्जुन ने युद्ध के द्वारा दुर्योधन को जीता था, ये भी भूतकाल का वाक्य है। इसका होगा अर्जुनः युद्धेन दुर्योधनम जितवान। अर्जुनः युद्धेन दुर्योधनम जितवान, अर्जुन ने युद्ध में दुर्योधन को जीता था। दुर्योधन को जीता था कहाँ पे? युद्ध में। तो यहाँ पर युद्ध में नहीं, बल्कि यहाँ पर वाक्य में है युद्ध के द्वारा है, तृतीया का हो रहा है। अर्जुन ने युद्ध के द्वारा दुर्योधन को जीता था, तो युद्धेन, युद्धेन माने युद्ध के द्वारा, दुर्योधनम जितवान। अर्जुनः युद्धेन दुर्योधनम जितवान, अर्जुन ने दुर्योधन को जीता था युद्ध के द्वारा। तो यहाँ युद्धेन में तृतीया विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। अब अगले नियम में छठवें में इसका दिया है सूत्र, पृथक बिना नानाभिः तृतीया अंतरस्याम, यानी पृथक बिना नाना के योग में द्वितीय तथा तृतीया विभक्ति होती है। अब यहाँ पर दो विभक्तियां होती हैं, कभी आप द्वितीय लिख सकते हैं और कभी तृतीय लिख सकते हैं, यानी द्वितीय अथवा तृतीय दोनों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। पृथक माने भी अलगाव होता है, बिना जो है यह अव्यय है, नाना भी अव्यय है, इत्यादि में तृतीय विभक्ति होती है। और पृथक बिना नाना योग में द्वितीय तथा तृतीय विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण है, तुम्हारे बिना मैं पढ़ना नहीं चाहता। तुम्हारे बिना, अब यहाँ बिना शब्द आ गया, बिना है, इसके पहले तुम्हारे है, किसके बिना? तुम्हारे बिना।
तो यहाँ पर तुम्हारे के लिए त्वाम शब्द का प्रयोग किया गया है। ये युष्मत शब्द का रूप है। युष्मत शब्द द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। अब बिना है, इसके बाद बिना अव्यय है, बिना यहाँ लिख देंगे त्वाम बिना अहम पठतुम न वांछामि, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। तो यहाँ बिना के योग में द्वितीय का भी प्रयोग किया गया है और इसी त्वाम के स्थान पर तृतीया का भी प्रयोग कर सकते हैं। त्वया बिना अहम पठतुम न वांछामि, तो यहाँ त्वया का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना के योग में द्वितीय और तृतीया का प्रयोग होता है इस सूत्र के आधार पर। अब अगला नियम है आपका 7वां नियम, अलम योगेन तृतीया। अलम, अलम शब्द दिया है। अलम का अर्थ होता है बस करो या मत, नकारात्मक होता है। तो इसके योग में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कहीं पर दिया है विवाद मत करो, तो जैसा कि भी हम बता रहे हैं कि अलम का अर्थ होता है बस करो या मत या रहने दो, बस करो या मत या रहने दो। जहाँ इस तरह के शब्द आए वहाँ पर अलम का प्रयोग होता है। और अलम में जो है तृतीया, अलम के साथ जो शब्द होता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। जैसे विवाद मत करो तो अलम विवादेन, तो अलम, अलम माने मत करो, विवादेन यानी विवाद, विवादेन में तृतीया विभक्ति हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विवादेन अलम, दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से वाक्यों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और अब अगला लास्ट वाला नियम जो है यह है, जिस लक्षण के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। इसका उदाहरण जैसे जटाओं से तपस्वी लगता है, जटाओं से तपस्वी लगता है, अगर वह लिख दिया जाए तो वह के लिए यहाँ सा का प्रयोग कर देंगे, लेकिन यहाँ वह नहीं है, केवल इतना है जटाओं से तपस्वी लगता है। तो तपस्वी किसके पहचान से लगता है? जटाओं के पहचान से लगता है। तो जिसके पहचान से यानी जिस लक्षण के कारण किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान होती है उस लक्षण में तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर तपस्वी जो है जटाओं से लग रहा है, उसके पास जटाएं हैं, इसलिए उस जटाओं के द्वारा तपस्वी लग रहा है, इसलिए इस जटाओं शब्द में जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जटाभी का प्रयोग किया गया है, बहुवचन है, जटाभी जो है बहुवचन है। और तापसा मन तपस्वी, जटाभी तापसा, जटाओं से तपस्वी, ये पहचान है। मान लो अगर अगला वाक्य है स्वभाव से विद्यार्थी, स्वभाव से विद्यार्थी, तो स्वभाव में विद्यार्थी ऐसा लिखा जा सकता है। तो जिसके द्वारा जिस व्यक्ति की पहचान होती है उस पहचान वाले शब्द में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो इन नियम के अनुसार इन वाक्यों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब हम अगले विभक्ति की ओर अगले वीडियो में आपको बताएंगे नियमों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।